चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। फोन पे हमारे सहयोगी अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। अजय, फिलहाल अपडेट क्या है इस पूरे मामले को लेकर, बहराइच कांड को लेकर? निश्चित तौर से आंचल, बहराइच अपडेट इस समय ये है कि इस समय शहर में चारों ओर शांति का माहौल है। जिन इलाकों में उपद्रव, बवाल, आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट की घटना हुई थी, वहां फोर्स डिप्यूट कर दिए गए हैं। वहां पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स लगी हुई है। वहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा है। इलाके में चौकसी बरती जा रही है। ये यूं कहें कि उस इलाके के जो लोग थे, जो उपद्रवी थे, वो घर छोड़कर भाग गए हैं। वहां पुलिस काम कर रही है, डे और नाइट, और यानी दोनों 24 घंटे वहां पर निगरानी हो रही है। शहर के कई इलाकों में ड्रोन से निगरानी की गई है और बहराइच में इसमें शहरी क्षेत्र में अमन चैन कायम है। लेकिन जिन क्षेत्रों में उपद्रव हुआ या जिस क्षेत्र का वो लड़का था, युवक राम गोपाल मिश्रा, जिसकी मौत हुई, उन इलाकों में चौकसी बढ़ाई गई है। तो इन सब चीजों को लेकर यह है कि अभी सभी आरोपी, जो नामजद आरोपी, वो गिरफ्तार हो गए हैं। उससे पहले जो अज्ञात थे उनकी भी तस्दीक कर करके लगभग 52 से 53 लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। लगभग 13 मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो इन सब चीजों को लेकर काफी ग्राउंड लेवल पर जो इनपुट्स आ रहे हैं वो, और कार्रवाई भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। तो इस तरीके से माना जाए जो अभी तक के इनपुट है कि अब कई बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। यहाँ बहराइच के जिला सूचना अधिकारी जो थे वो हटा दिए गए, चौकी इंचार्ज सस्पेंड कर दिए गए, थाना अध्यक्ष सस्पेंड कर दिए गए, सीओ भी सस्पेंड किए गए हैं। तो इस तरीके से सरकार जो है शिथिलता बरतने के मामले में तमाम कार्रवाई की जा रही है, आला अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि अब कल देर रात एनकाउंटर हुआ, कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, न्यायिक हिरासत में भेजा गया, छठे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन सब कार्रवाई के बावजूद परिवार संतुष्ट नहीं है। मृतक का परिवार का अभी भी यही कहना है, खासकर पिता का, कि अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई तो मैं पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लूंगा। निश्चित तौर से यह बात सही है कि परिवार वालों ने, जो पीड़ित पक्ष हैं, जिनके लड़के की मौत हुई, राम गोपाल, जिसको गोली लगी, तो ये चूंकि संज्ञान में आई है, उसके परिवार वाले कहते हैं कि हमारे बेटे के सीने को छलनी किया गया था। उसको जिस तरह गोली मारी गई थी वो इनपुट आए हुए, बाकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया। लगभग 32 से 33 छर्रे उसके शरीर में लगे हुए थे। तो उसके साथ हैवानियत भी हुई थी। तो इन सब चीजों को लेकर परिवार के लोग कहते हैं कि उसको भी उसी तरीके से मारा जाना चाहिए था, जिस तरीके से मुझे मेरे बेटे को छलनी किया गया था। उसी तरीके से आरोपियों को, जो अपराधी थे जिन्होंने इनका गोलियां चलाई थी, उनको भी मारना चाहिए था। लेकिन चूंकि संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, तमाम चीजें कानून के दायरे में होती है। जितना सरकार जिस तरीके से भी संदेश देना चाहती है, और इवन वो भाग रहे थे, वो अपना जो हथियार तस्दीक करने गए थे, जिस हथियार से गोली मारी थी, उसकी तस्दीक करने के दौरान वहां पर भरे हुए गन रखे हुए थे, उसी से उसने दागने का प्रयास किया, तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर दी, तो उसमें दोनों के घायल हुए। तो इन सब चीजों को लेकर पुलिस अपनी कार्रवाई जरूर करती है, शांति व्यवस्था भी कायम करती है। लेकिन अब ये कहते हैं कि अगर मुझे उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनके पूरे घर वालों को निस्तनाबूद कर देना चाहिए, तो सरकार की संवेदना पीड़ित पक्ष के पास जरूर है, लेकिन वो भी दायरे में काम करती है। कानून का दायरा है, एक दायरे में रह करके ही काम करना है। अजय, जब आपने संपत्ति का जिक्र कर दिया तो ऐसी जानकारी मिल रही थी कि जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, पकड़े गए हैं, मुख्य जो आरोपी है, उनकी संपत्तियों की जांच हुई है, उसे लेकर के कोई अपडेट मिल पाया? निश्चित तौर से यह बात सही है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके परिवार से जुड़े लोगों को भी तस्दीक किया गया। इवन जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसमें जो ये अरशद रहा, क्या उसको सरफराज जो रहा है, जो मुख्य रहा है, उसके जो है बहन जो बहराइच में रहती है, उसके पति को एसटीएफ और उसके जो देवर को, दोनों को एसटीएफ उठा ले गई थी। अभी तक वो पता ही नहीं कहाँ पर है। तो यानी तमाम चीजें तस्दीक की जा रही है। अभी ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि अगर वो कहाँ ले गए, कैसे ले गए, किस हालत में है। तो चूंकि उनका कोई दोष नहीं है, वो तो परिवार से जुड़े लोग हैं, जो दोषी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन चूंकि संशय बरकरार है, जिनको पुलिस ले गई है, अभी तक उनको वापस नहीं हुए हैं, कहाँ है, किस हालत में है, और बाकी 52-53 लोग तो गिरफ्तार हो गए। देखिए, सरफराज की बहन का कहना ये भी है कि जो सोशल मीडिया पर चीजें वो देख पा रही है, न्यूज जो वो सुन पा रही है कि कल गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसकी बहन का कहना है कि मेरी जानकारी में गिरफ्तारी परसों शाम 4 बजे हो गई है, लेकिन जिक्र कल का किया जा रहा है।
निश्चित तौर से ये बात सही है। वो कह रही कि गिरफ्तारी क्या, वो पुलिस ले आती है, फिर हिरासत में रखती है, पूछताछ करती है। हो सकता है लिखा पढ़ी में उसे कल दिखाया गया है। अब क्या चीजें निकल के आती है जांच का विषय, क्योंकि मामला इतना तूल पकड़ा। ये मामला सिर्फ बहराइच जिले तक सीमित नहीं रहा, ये उत्तर प्रदेश के शासन तक पहुंचा, सरकार तक पहुंचा, और सरकार से लेकर के पूरे देश में ये मामला वायरल हुआ, चर्चे में रहा कि बहराइच कांड कितनी सुर्खियों में आता चला गया। एक पर एक आगजनी, बवाल, तोड़फोड़, पथराव, लूटकांड होते रहे। उसको संभाल पाने में बहराइच जिले के जो जिम्मेदार तंत्र है, यूं कहें पुलिसिया मुखिया है, वो पूरी तरह से फेल रही। कोई कार्य योजना सही ढंग से नहीं बनाई गई, कैसे ग्राउंड लेवल पर काम किया जाता है, इन सब चीजों के, क्योंकि यहाँ पर जो तैनाती हुई जिले में अफसरों की, उन अफसरों के जो थानाध्यक्ष तैनात किए जाते हैं वो अनुभवहीन है। शायद यही कारण है कि अनुभवहीनता का ही खामियाजा रहा, जो घटना को रोक नहीं पाए, घटना पर कंट्रोल नहीं कर पाए। ये छोटी घटना बड़ी रूप लेगी, जैसे कहते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे शहर में आग लगा सकती है। ठीक उसी तरीके की घटना बहराइच जिले में है कि छोटा सा मामला, बहुत छोटा मामला जो स्थानीय लेवल पर लोगों के माध्यम से हल हो जाते हैं, इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि इसकी आग पूरे शहर में फैल गई। बिल्कुल अजय, ये मामला इसलिए तूल पकड़ा जहां तक समझा या देखा जा सकता है क्योंकि इस पूरे मामले को धर्म से जोड़ करके देखा गया है, और जब किसी मामले को धर्म से जोड़ दिया जाता है, जाति से जोड़ दिया जाता है, देखते ही देखते वो मामला पूरे देश में फैल जाता है। अब ये मामला भी पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया और चर्चाएं तो पूरे देश भर में हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि स्थिति बहराइच की मजाक बनकर रह गई है। निश्चित तौर से, चूंकि पार्टियां तो सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि सत्ता में योगी आदित्यनाथ हैं, और योगी आदित्यनाथ भी जब विपक्ष में रहे तो वो भी सरकार से सवाल करते रहे, और इवन इस तरीके से जो केंद्र में मोदी जी हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी सत्ता में चाहे सपा रही हो या और भी पार्टियां रही हो, तो जब वो सत्ता में रहते हैं उनके समय में तमाम दंगे नहीं हुए, तमाम विस्फोटक कार्रवाइयां हुई, लेकिन इवन तमाम दंगे तो ऐसे हैं जिसकी सीरीज बनी थी उस सरकार में। इस सरकार में योगी जी ने साफ का संकेत दिए थे कि हमारी सरकार में कभी कोई दंगा नहीं हुआ, कभी कोई फसाद नहीं हुआ, लेकिन बहराइच का ये जो बवाल हुआ, दंगा हुआ, उपद्रव, आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, लूटकांड, इतने बड़े कांड बहराइच में हो गए। इस घटना की गवाही सरकार स्वयं दे रही है कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा कांड हुआ, वो नजीर देने वाली कार्रवाई करेंगे कि प्रदेश की सरकार जिम्मेदारों से पूछ बताएगी, जिम्मेदार तंत्र की जवाबदेही सरकार की। अब सरकार इस बात को साबित कर रही है कि मैंने जो कहा था वो करके दिखाया, वो कार्रवाई में करके दिखा रहा हूं यहाँ पर, इसीलिए छोटे से लेकर बड़े स्तर तक के कार्रवाइयां शुरू हो रही है। तमाम यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, देखना रहेगा कि अब और कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आपका तमाम जानकारी